प्राण प्रतिष्ठा श्री राम मंदिर में हो रही है और मेरा जो अपना ख्याल है वो ये है कि ये जो राम मंदिर है ये हमारा राष्ट्र मंदिर साबित होगा। पूरे विश्व में वो संस्कृति जो पीछे थोड़े कुछ वर्षों में थोड़ी धूमिल हो गई थी, वो फिर से एक संदेश जाएगा। पूरे जो हमारी विरासत है ये संस्कृति, ये पूरे विश्व को पता लगेगी। ये मंदिर हमारा प्रेरणा स्रोत होगा विश्व के लिए। हमारी अपनी आस्था का केंद्र तो है ही। हमारा ये गौरव होगा, हमारी पहचान बनेगी इससे विश्व में। और जो हमारे मॉरल्स हैं जो सभी को अपनाने चाहिए, वो इससे सबको मिलेंगे। आज इतने लोग जो हम लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, भारतीय लोग हैं, वो तो मंदिर में उस दिन दर्शन करना चाह ही रहे हैं, लेकिन पूरा विश्व ये देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। और वो पूरा विश्व उस दिन यहाँ आना चाहता है ये जानने के लिए कि ये जो हम सुन रहे हैं क्या ये संभव है ऐसा होना। आज जो ऊर्जा है, एक इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है हम सब के बीच में, वही शायद विश्व के और देशों को भी लुभा रही है यहाँ आने के लिए कि हम देखें। तो राम मंदिर जो है वो पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। मंदिर बनेगा ये तो ज़रूर पता था, बिल्कुल है ना, ये विश्वास था पूरा। प्राण प्रतिष्ठा इस तरह से होगी, इतना बड़ा इवेंट होगा ये, इसका अंदाज़ा नहीं था, लेट मी टेल यू, क्योंकि मेरे अपने जीवन की ये सबसे बड़ी घटना है। तो ये इस तरह से होगी, इतना ऊर्जा होगी इसमें, पूरा देश राममय हो जाएगा, पूरा विश्व जहाँ जहाँ भी राम को मानने वाले लोग हैं, इसकी कल्पना नहीं थी। इसलिए ये जो अनुभूति है ये बहुत सुखद अनुभूति है, बिल्कुल, कि हम एक ऐसे पल के साक्षी बनेंगे जिसके विषय में हमने सोचा नहीं था कि उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, इतना बड़ा। पर ये सौभाग्यशाली मैं आपको समझता हूँ कि इस तरह का मुझे इस प्राण प्रतिष्ठा में आने का मौका मिल रहा है, और बहुत कुछ जो मैं नहीं जानता था उसको जानने का भी मुझे अवसर मिल रहा है। और जो मैं समझता हूँ कि ये प्राण प्रतिष्ठा है या जो माहौल बना हुआ है इस समय, बहुत धार्मिक है, बहुत सकारात्मक है, और ये विश्व को बहुत सकारात्मक भावना देगा। और डेफिनेटली वो सकारात्मकता जो है वो विश्व में उत्पन्न होगी इससे, इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी। असल में राम क्या है उसका नॉलेज नहीं है। देखिए, हर आदमी को जब तक वो डीपली पढ़ेगा नहीं, जानेगा नहीं, उसको समझ ही नहीं सकता है। क्योंकि जब हमें भी नहीं मालूम था, बचपन में हमने जो रामायण थोड़ी बहुत जानी थी, पढ़ी थी, उतना ही नॉलेज था, उस हिसाब से हमें ज़्यादा नहीं था, तो इतना हमें लगता नहीं था कि राम क्या हैं, राम कितने डीप हैं। वो एक हर तरीके से परफेक्ट हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम जब उनको एक उपाधि दी गई है, क्या कहा जाता है उनको, तो इसका मतलब है कि हर तरीके की मर्यादाओं का वो को निभाते हैं। और रामायण हमें ये सिखाती भी है कि हमें मर्यादा में कैसे रहना चाहिए। और ये शिक्षा उन्हें नहीं मालूम है, ये उसका नॉलेज नहीं है, इसलिए वो उस तरह की बेवकूफ़ी कर रहे हैं। जो अभी रामायण, जिस रामायण की आप बात करें, जो रामायण हमने की थी वो बहुत पसंद की गई, उसमें कोई कमी थी? नहीं। तो फिर आप क्यों चाहते? उस तरह की से मतलब नहीं है। ये एक चीज़ यहाँ रखी हुई है तो अपने आप में पूरी है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरी चीज़ तब लाई जाती है जब या तो उससे अच्छी बने या उससे कम बने। उसके बराबर की चीज़ तो दूसरी चीज़ का कोई अर्थ ही नहीं है, बिल्कुल भी, है ना। और बाकी तो भविष्य की बात पता नहीं भाई, राम जी क्या चाहेंगे, क्या उन्होंने सोचा होगा, क्या डेस्टिन्ड है, वो नहीं पता मुझे। पर जब एक रामायण है तो अभी तो दूसरी की आवश्यकता नहीं लगती मुझे कोई भी। नहीं, उसके बाद बहुत सी बनी हैं, तमाम रामायण आई, लेकिन उस तरह की नहीं बनी। आपको लगता है कि बननी चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न। मैं वही कह रहा हूँ, जब वो है ऑलरेडी तो दूसरी की आवश्यकता क्या है? जब वो अपने आप में कोई चीज़ पूरी है, संपूर्ण है, तो क्यों दूसरी बनाई जाए? और जिस दिन किसी को लगेगा तो वो बनाएगा, फिर से कोशिश करेगा कोई। अब कोशिश में कितनी कामयाबी मिलती है वो तो राम जी जाने, वो व्यक्ति जाने। हम अपनी संस्कृति से थोड़ा थोड़ा दूर होने लगे थे, लेकिन अब वो माहौल फिर से बना है। तो अब वो ये जो माहौल बना है ये यहाँ इट्स कम हियर टू स्टे, ये रहेगा, ऐसे ही रहेगा। क्योंकि आज
हमेशा ये होता है कि जो आगे जो झंडा लेकर चलते हैं, जो मशाल लेकर चलते हैं, वो यंग लोग होते हैं। और आज का जो यूथ है वो इस समय इतना उसका जो वो इतना रामायण के साथ जुड़ गया है, क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ या मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ तो सबसे ज़्यादा जो मिलने वाले लोग होते हैं वो यूथ होता है। तो अगर यूथ ने इस बात को समझ लिया है, यूथ अट्रैक्ट हो गया है उस तरफ, तो फिर ये बहुत दूर तक जाएगी।